नमस्कार। आज हम पत्रकारिता की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरने वाले हैं। मतलब सिर्फ खबरें नहीं, बल्कि खबरों के पीछे की दुनिया को समझेंगे। और ये सफर है विशेष लेखन का, एक ऐसा तरीका जो हमें सिर्फ सतह नहीं बल्कि खबर की तह तक ले जाता है। अच्छा, कभी ये सोचा है कि अखबारों में खेल या फिर बिजनेस के लिए एकदम अलग पन्ने क्यों होते हैं? क्या बस ऐसे ही जगह भरने के लिए, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये विशेष लेखन आखिर है क्या भला, और ये नॉर्मल न्यूज़ राइटिंग से अलग कैसे है। पत्रकारिता की दुनिया में ना एक शब्द बहुत चलता है, बीट। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है एक रिपोर्टर का अपना खास एरिया, उसका इलाका। जैसे कोई रिपोर्टर है जो सिर्फ क्राइम की दुनिया की खबरें कवर करता है, तो कोई दूसरा है जो पॉलिटिक्स की हर हलचल पर नजर रखता है। कह सकते हैं कि हर रिपोर्टर अपनी बीट का बादशाह होता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। विशेष लेखन जो है वो सिर्फ बीट रिपोर्टिंग तक ही नहीं रुकता, बल्कि उससे भी एक कदम आगे है। यहाँ सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना काफी नहीं होता, इसमें उस सब्जेक्ट की भाषा, उसका स्टाइल, उस पर पूरी कमांड होनी चाहिए। मतलब ये सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझाना है कि जो हुआ उसका मतलब क्या है। तो फिर सवाल उठता है कि एक बीट रिपोर्टर और एक विशेष संवाददाता में फर्क क्या है? चलिए एक बड़े मजेदार उदाहरण से इस पहेली को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, शेयर बाजार में एकदम से भूचाल आ गया, सेंसेक्स धड़ाम, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। अब इस बड़ी खबर को कवर करने के लिए दो अलग अलग पत्रकार मैदान में उतरते हैं। अब यहाँ दोनों के काम करने का तरीका देखने वाला है। जो बीट रिपोर्टर है वो सिर्फ फैक्ट्स बताएगा कि भाई बाजार इतने पॉइंट गिरा, फलां फलां शेयर डूब गए और ये रहे आंकड़े। लेकिन जो विशेष संवाददाता है वो विश्लेषण करेगा। वो बताएगा कि ये गिरावट आई क्यों, इसके पीछे कारण क्या थे, और सबसे जरूरी बात, इसका आम निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा। बस यही है असली फर्क। एक सिर्फ खबर दे रहा है और दूसरा उस खबर का मतलब समझा रहा है। विशेष लेखन की एक और बहुत बड़ी पहचान है उसकी अपनी जुबान, उसकी अपनी भाषा। हर फील्ड की ना अपनी एक अलग बोली ठाली होती है जो उसे बाकियों से एकदम अलग बनाती है। जैसे कारोबार की दुनिया को ही ले लीजिए। यहाँ तो शब्द भी उछलते कूदते हैं। जब हेडलाइन आती है सोने में भारी उछाल, चांदी लुढ़की, तो ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये शब्द बाजार की पूरी तस्वीर आंखों के सामने खींच देते हैं। और खेल की दुनिया, अरे उसकी तो बात ही क्या है। जब हम सुनते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से पीटा, तो सोचिए, ये जो पीटा शब्द है, इसमें सिर्फ जीत की खबर नहीं है, इसमें पूरे देश का जोश, जुनून, इमोशन सब कुछ छिपा होता है। यही तो है शब्दों का असली जादू। और देखिए, ये दुनिया सिर्फ खेल और कारोबार तक ही नहीं है। अरे नहीं, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, खेती किसानी, विदेश मामले, डिफेंस, यहाँ तक कि पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और फिल्म एंटरटेनमेंट, हर एक फील्ड में ऐसे विशेषज्ञों की जरूरत है जो हमें खबर के पीछे की पूरी कहानी समझा सकें। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि किसी भी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बना कैसे जाए? क्या इसका कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? कह सकते हैं कि है। देखिए, आज का जमाना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का नहीं, बल्कि मास्टर ऑफ वन का है। मतलब वो दिन गए जब थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानना काफी था। आज डिमांड उस इंसान की है जो किसी एक चीज का मास्टर हो। इसलिए सबसे जरूरी है कि किसी एक फील्ड को पकड़कर उसमें अपनी धाक जमाई जाए। तो ये मास्टरी हासिल कैसे होगी? इसका रास्ता शुरू होता है जुनून से, एक असली इंटरेस्ट से। जो भी विषय पसंद हो, बस उसमें डूब जाइए, उसके बारे में पढ़िए, लगातार पढ़िए, उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर, हर रिपोर्ट पर नजर रखिए। उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मिलते रहिए, सीखते रहिए। यकीन मानिए, यही वो तरीका है जो किसी को भी भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है। तो चलिए आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। आज का दौर इन्फॉर्मेशन का समंदर है, हर तरफ से जानकारी की लहरें आ रही हैं। ऐसे में क्या ये विशेषज्ञता, ये स्पेशलाइजेशन ही वो नाव है जो पत्रकारिता को सही सलामत किनारे तक पहुंचाएगी? इस पर सोचिएगा जरूर।